कहते हैं किसी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ की आवाम स्वस्थ हो, और आवाम तभी स्वस्थ रह सकती है जब वह खुद को स्वस्थ रख पाएगी। ऐसे में कुछ सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं जो सीधे जनता को लाभ पहुंचाती हैं और जनता को भी उनको लाभ लेना चाहिए। किस तरह की कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो योजनाओं की जानकारी दें। डॉक्टर साहब, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं जिससे हमारी आवाम स्वस्थ हो सके? मैं डॉक्टर ओपी गौतम, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, जनपद कन्नौज। हमारे जनपद कन्नौज के बच्चे स्वस्थ रहें, इसकी जिम्मेदारी सरकार शासन ने मुझे सौंप रखी है, और इसी के तारतम्य में मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम, जो कि 3 चरणों में होना है, वो 7 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीनों में 3 चरणों में कार्यक्रम होगा। सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 50 वह प्रोग्राम है जो संपूर्ण प्रदेश में 7 अगस्त से प्रारंभ होगा। इस प्रोग्राम में जो बच्चे किन्हीं कारणोंवश टीकाकरण से छूट गए थे, उन सभी बच्चों को टीकाकरण से आच्छादित करना है। 12 जानलेवा बीमारियों के टीके उन बच्चों को इस प्रोग्राम के तहत लगाए जाएंगे। कितनी उम्र बच्चों की होगी? इसमें 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित किया गया है, और उन सभी बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। देखा जाता है जब सरकारी दवाएं दी जाती हैं तो लोगों के अंदर एक डर बैठा रहता है कि सरकारी दवाएं कहीं रिएक्शन ना कर जाए, तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सामने ग्रामीण क्षेत्रों में फेस करना पड़ता है अधिकारियों को वहाँ पर। तो ऐसे में डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे उन ग्रामीणों को जिनके अंदर ये डर रहता है कि सरकारी दवा उनको नुकसान कर जाती है? क्योंकि मिशन इंद्रधनुष जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है, इससे छोटे छोटे मासूम बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है अगर आप टीका लगवाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो डर है लोगों में, कहते हैं सरकारी दवा है, टीका लगवाएंगे तो कहीं नुकसान ना कर जाए, तो इस डर को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये टीके उन्हीं बीमारियों के लिए बनाए गए हैं जिन बीमारियों का टीके के अलावा कोई इलाज नहीं है। टीका लगवाना नितांत ज़रूरी है। टीका नहीं लगवाएंगे तो वो बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। बच्चा स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े उस बीमारी से, तो इसीलिए वो उस बीमारी के बचाव के लिए वो टीका लगवाना ज़रूरी है। और यदि टीका लगने के बाद में कोई दिक्कत होती भी है तो उसके लिए एनम को दवाइयाँ दी गई हैं। AFI किट हैं, AFI हमारे सेंटर बने हुए हैं। जो घबरा जाते हैं? हाँ, घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ छोटी मोटी दिक्कत होती है, कुछ होती है, तो संबंधित हमारे जिले अस्पताल हैं, CSC PSC हैं, वहाँ चिकित्सक हैं, हमारे सेंटर बना दिए गए हैं। तो वो जो है वहाँ पे जा कर के उनसे अपना वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। बहुत ज़रूरी टीका। हाँ, टीका बहुत ज़रूरी है, बीमारी से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह की छोटी छोटी लापरवाही भविष्य के लिए बड़े नुकसान हो सकते हैं। जैसे पोलियो की बीमारी के लिए लीजिए, अगर पोलियो का ड्रॉप अगर बच्चे ने नहीं पिया है तो पोलियो से ग्रसित हो सकता है। ये पोलियो से ग्रसित होने वाला बच्चा या उसके माँ बाप ही जानते होंगे कि इस बीमारी में कैसी स्थिति होती है। उस दुखद स्थिति को जो है वही समझ सकता है। तो मेरा संदेश यही है कि बीमारी न हो उससे पहले ही सभी लोग अपने बच्चों को टीके लगवाएं। तो देखिए, साफ तौर पर डॉक्टर ओपी गौतम साहब का ये कहना था कि भविष्य में अगर आपको बीमारियों से बचना है या अपनी आने वाली पीढ़ी को बीमारियों से मुक्त रखना है, तो ऐसे में टीकाकरण बहुत आवश्यक है। और किसी प्रकार की इधर उधर की बातों पे ना जाकर सबसे पहले अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को टीका लगवाएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जब वो बच्चे बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, तब हमारे देश का विकास भी होगा। नित्य मिश्रा, KC न्यूज़, कन्नौज।